ख़राब हो गई है, उसको बहुत सारा वॉमिट हुआ। आज घूमने गया था तो फिर बाहर बहुत सारे वॉमिट करा, घर आके भी वॉमिट किया चिकू ने 3-4 बार, 4 बार कर दिया ना। पानी पिलाए तो पानी भी उलट दे रही है, तो फिर उसको अभी ये वाली दवाई दी है, इसको बुआ ने बताया है। मेरी बिटिया ये वाली दवाई दी है मेरी जान इसको, इसकी वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग ना, हाँ वेट के अकॉर्डिंग दिया गया है। और बस अभी आधे घंटे बाद फिर इसको हम ORS का घोल देंगे, क्योंकि अभी देंगे तो फिर उल्टी कर सकती है वापस मेरा से। बाबू मेरा बेटा है, मेरी जान है, मेरी बिटिया मेरी जान है। सुंदर लग रहा है मेरे बाबू, नजर ना लगे मेरे बेटे। क्या हो गया बेटा? तो वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ, बीच में और चीज़ें शूट करी है, पर मैं आपको यहाँ से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चीकू की तबीयत ख़राब थी। इसको मैं एक दिन घुमाने लेके गई थी शाम के समय पे, चीकू देख, शाम के समय पे घुमाने लेके गई थी, और रास्ते में, आधे रास्ते में, मतलब एक पूरा चक्कर काट कर आती हूँ, आधे रास्ते में इसने वॉमिट करी, और इतनी सारी वॉमिट जितना कि एक बच्चा नहीं करता, बहुत सारी वॉमिट, बड़े लोगों की तरह वॉमिट करी थी, बहुत सारी। और पूरा स्ट्रोलर पे, इसके कपड़ों पे, सब पे वॉमिट ही वॉमिट था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पे मैं वाइप्स नहीं लेके गई थी, और तो पानी की बोतल लेके गई थी, तो उसी से पूरा क्लीन किया, बहुत मुश्किल से किया। इसको रोड पे खड़ा कर दिया बीच में, मतलब जब इसको उतारा तो रोड पे खड़ा करना पड़ा, क्योंकि इसका धोना था, पूरा हाथ पैर पे लगा हुआ था, कपड़े वाला थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, मतलब मैंने बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें की थी। तो उसके बाद मैं इसको घर पे ले आई, घर ला के फिर मैंने इसको पूरा क्लीन किया, और नए कपड़े पहनाए, वो स्ट्रोलर धोया, इतना चीज़ करने के बाद फिर ये दूध मांगने लग गई, तो मैंने इसको दूध वापस से दिया, और नए कपड़े पहन लिए, सब कुछ हो गया, हम आराम से बैठ गए, दूध पी लिया। उसके 10 मिनट के अंदर इसने वापस से उल्टी करी, और बहुत सारी उल्टी करी, और इसको नींद भी आ रही थी। तो उस दिन क्या हुआ था कि सोई नहीं थी, थोड़ी देर के लिए सोई थी, फिर उठ गई थी, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के लिए सोई थी, उसके बाद उठ गई थी। तो बड़ा ही मुश्किल हो गया था, वो दोबारा वॉमिट करा, फिर उसके कपड़े वपड़े चेंज करे, यहीं पे कर दिया था, कपड़े वपड़े चेंज किए, पूरा क्लीन किया, और उसके बाद फिर इसके पापा आ गए थे, फिर अंदर लेके गए कि इसको चलो सुला देते हैं, तो अंदर सुला दिया, और थोड़ी देर सोई, और अचानक से नींद में से उठी और बहुत तेज़ से वॉमिट करने लग गई। और मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ दिन हमें लगा कि अगर हम सो जाते, पंकज सो गया था, मैं नहीं सोई थी, मैं जगी हुई थी, सो जाते और ये उल्टी करती तो इसके ब्लॉकेज हो सकता था, मतलब ये गला ब्लॉक हो सकता था, नाक में ब्लॉक हो सकता था, सांस नहीं ले पाती, ऐसा हो सकता था। क्योंकि जब भी बच्चा वॉमिट करता है तो उसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, बट ये आजकल सीधा सोती है, इसको कितना भी कर दो टेढ़ा नहीं सोती है, सीधा ही सोती है। तो ये वाला प्रॉब्लम था, 3 बार उल्टी हो गई, और उसके बाद ये भी परेशान हो गई थी। फिर हमने पूरा क्लीन किया, बेडशीट वगैरह ये वो, और फिर उसको बाहर ले आए। फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा पानी दे देते, दूध नहीं देते हैं, थोड़ा सा पानी दे देते हैं, थोड़ा सा पानी पिया, फिर वॉमिट किया इसने। और फिर पता चला कि ORS देना चाहिए, ORS का घोल, तो इसको ORS का घोल भी दिया। तो जैसे दिया उसके 5 मिनट के अंदर ही इसने वॉमिट कर दिया ORS घोल पीने के बाद। और फिर इसकी बुआ से पंकज ने पूछा, तो उसने बताया कि कोई दवाई बताई कि दवाई पी के, वो वॉमिट की दवाई है, उसे पी के वॉमिट रुक जाएगी। तो वो पिलाया, तो वो भी थोड़ी 5-7 मिनट के अंदर ही उसको भी वॉमिट कर दिया इसने। तो दवाई भी नहीं पी, और ORS तो फिर नहीं हो रहा था, क्योंकि ORS अब झेल नहीं पा रहे थे। फिर हमें समझ नहीं आया क्या करें, नॉर्मल पानी भी नहीं पिला सकते। फिर थोड़ी देर बाद ही पानी मांगने लग गई, तो हमने बॉटल में पानी दे दिया, तो इसने बहुत सारा पानी पिया, और फिर इसने
इसको बिस्किट दिया तो बिस्किट पसंद है इसको, बिस्किट इसने खा लिया और फिर और पानी मांगने लगी। फिर हमने दे दिया कि चलो उल्टी करेगी तो करेगी, लेकिन उसके बाद उल्टी नहीं करी। फिर आराम से सोई। हमने रात में इसको दूध नहीं दिया, कुछ खाने के लिए मतलब हम रोटी सब्जी खा रहे थे तो रोटी इसको दी, सब्जी इसने नहीं खाई, रोटी खाई थोड़ी सी, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े खाए। उसके बाद बस फिर तब से क्या हुआ, अगले दिन तक तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं वो वॉमिट दोबारा से ना हो जाए मॉर्निंग के टाइम पे। पर वॉमिट तो नहीं करी इसने, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ खा नहीं रही है। जैसे जैसे बहुत सारा ये वो खाती है ना, चीला वीला ये वो, और बनाना खा लेती है, खाना वाना जो भी इसे पसंद था वो सब चीज़ें नहीं खा रही है। फिर आज तो उस बात को, कल पूरा दिन हो गया, कल ज़्यादा इसने कुछ खाया नहीं, रात में भी नहीं खाया, दूध ही दूध मांग रही थी। फिर मैंने उसको दूध ही दे दिया। और अभी आज भी मैंने इसके लिए चीला बनाया था तो वो इसने नहीं खाया, क्योंकि इसको पनीर बहुत पसंद है, उसमें पनीर डाला था तो वो भी नहीं खाया इसने। थोड़ा सा खाया, उसने फिर फेंक दिया। फिर मैंने इसको बनाना दिया, बनाना भी नहीं खाया। और फिर मैंने इसके लिए ब्रेड बनाई, ब्रेड इसको पसंद है तो एक ब्रेड खाई। वैसे नॉर्मली जब खाती है तो 2 ब्रेड खाती है। तो ये हुआ, ये है कहानी अभी तक की। और बस अब कुछ खा नहीं रही तो मैं तो परेशान हो गई अलग अलग चीज़ें बना के। और बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत रहा है। सारी कहानी मैंने आसानी से तो बता दी, पर मैं आपको बता दूँ कि इतना परेशान हो गए थे हम लोग। मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया और इसको ठीक कैसे किया जाए। और अब यही है कि नॉर्मल ट्रैक पर आ जाए, खाना खाना शुरू कर दे उसी तरीके से जैसे खाती थी, तो उस पर ही पूरा वो जा रहा है, दिमाग पूरा उसी में जा रहा है ना। मुझे कुछ होश नहीं आ रहा है, क्या खाने पीने कुछ नहीं है। मैंने सुबह से कोई चाय वाय नहीं पी है, सिर्फ एक बार वो जीरा पानी पिया था जो पीती हूँ। उसके बाद से बाकी काम में लग गई। मैंने बताया तो था आपको ना कि बर्तन वाली नहीं मिल रही तो मुझे बर्तन धोने पड़े, और साथ ही साथ इसका नाश्ता बनाया, 2 बार नाश्ता बनाया। मेरी भी हालत डाउन हो रही है, तो अब देखते हैं। अब सोचे सो जाए, सो नहीं रही है, 3 बजने वाले हैं, सोएगी तो बाकी चीज़ें होंगी। इसलिए मेरा कुछ वीडियो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, कुछ भी मन नहीं कर रहा। ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं शायद हो सकता है मेरा ही मूड ख़राब, पता नहीं। ऐसा होता है जब भी ये मेरा बर्थडे मंथ है, तो जब भी ये स्टार्ट होता है उसके बाद मैं या तो बीमार रहती हूँ या मेरा मूड ख़राब रहता है। ये सालों से मैं देखती आ रही हूँ। तो इस बार मैं बीमार नहीं हूँ, पर मेरा मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है और हो सकता है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। हो सकता है इस चक्कर में भी हो रहा हो, क्योंकि मुझे भूख मेरी सब ख़त्म हो गई है, कोई भूख नहीं लगती है। और मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर ही मेरा जो वेट है वो कम से कम 3.5-4 किलो वेट लूज़ किया मैंने। तो लूज़ कर लिया, उसके बाद स्टक हो गया। मेरे को भूख तो नहीं लग रही और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही वर्कआउट करने की, बट मुझे लग रहा है वर्कआउट करने से बॉडी थोड़ी ठीक रहती है और फिर थोड़ी बहुत भूख लगती है और फिर चीज़ें नॉर्मल होगी, तो वो भी करूँगी अब मैं। तो अभी वो वाला फेज़ मेरा चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तब मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं घूमने का मन नहीं करता। तभी वही फेज़ चल रहा है। एक बार पहले हुआ था जब पापा थे और मेरा पापा से झगड़ा हो गया था और मेरा मूड बहुत ख़राब था तो तभी हुआ था, और उस समय मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। और उसी समय मेरे 1-2 बाल सफ़ेद हुए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, और उसी समय मैंने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वेट लूज़ किया था। अगर मुझे वो वीडियो मिली तो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोई अलग से वर्कआउट नहीं करके एकदम पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुकड़ी हो गई थी, ऐसे कि सब पूछ रहे थे कि मुझे हुआ क्या है।
तो वही वाला फेज अब वापस से चल रहा है। देखते कितने दिन खिंचता है ये, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं बहुत मज़े में बता रही हूँ वीडियो में, क्योंकि ऐसे शांत होके यूं होके मेरे से नहीं बैठा जाता है। मतलब ऊपर हंसी रहती है और नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन अंदर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए। मेरे से हर समय ऐसे नहीं बैठा जाता है। मैं अंदर भले बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या कुछ भी हो, पर मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो अभी वही चल रहा है, देखते हैं इस बार कितना मेरा वेट लूज़ होता है, आपके साथ शेयर करूँगी मैं।